मेरे सुल्तान, मुझे कैद कर देते तो बेहतर था। आपने मुझे यह सजा क्यों दी बाबा? ये तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो सलाहुद्दीन? बताया था ना तुम्हें, अस्कलान की तरफ अगर एक कदम भी उठाया तो तुम्हें एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अस्कलान की मदद करना चाहता हूं, यह सच है, लेकिन जिस लम्हे मैंने अपनी फौज भेजी, बाल्डविन हज के रास्ते खून में डुबो देगा। अगर अपना दस्ता अपने साथ ले जाऊं मैं, तो पूरी जिम्मेदारी मुझ पर होगी बाबा। मैं जबान देता हूं आपके समझौते पर हर्फ ना आएगा। सलाहुद्दीन, क्या इतना यकीन है तुम्हें कि अस्कलान उस दस्ते के साथ बचा सकते हो? जी बिल्कुल बाबा। अगर तुम अस्कलान बचा लेते, बाल्डविन हज के रास्तों की मोर्चाबंदी ना करता कभी, उल्टा उसे हमारे आगे सर झुकाना पड़ता और मजलिस दीवान की भी वो कार्रवाई ना होती, और उस मजलिस में भी रियायत की गई, कोई सजा नहीं दी गई तुमको। तुरान शाह ने कमजोरी दिखाई, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? हर एक जिम्मेदारी मेरी है। अगर किसी ने कमजोरी दिखाई तो वो भी मेरी है, सो तलाफी भी मुझे ही करनी चाहिए। जाने तो सही तुम किस तलाफी की बात कर रहे हो सलाहुद्दीन? शिकस्त हार जाने से नहीं होती, बल्कि मान लेने से होती है। जब उन्हें हमले का तसव्वुर तक ना होगा, वही वक्त होगा जब हम उन पर हमला कर दें। हमले से पहले एक मुनासिब वक्त मुंतखब करते हैं। वक्त ही तो नहीं बाबा, हमारी देर उन्हें ताकतवर कर देगी। हुक्म दूरी नहीं चलेगी सलाहुद्दीन। मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ नहीं करोगे तुम। आ जाओ। मेरे सुल्तान, अस्कलान की सुरैया खातून आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आपके मुंतजिर हैं। तलवार। ये तलवार नयाम में होगी या बाहर? क्यों ना सुल्तान पर छोड़ दे फैसला। अस्कलान की मौजूदा सूरत हाल पर मुझे अफसोस है सुरैया खातून। कुछ बोलिए, मैं हमतनगोश हूं। कौल लायानी है, अगर फेल उसके ताबे ना हो। आपको अफसोस है तो वही कीजिए जिसकी जरूरत है अभी। और वो क्या है? वो शिकस्त हमारा नसीब न बनती अगर आपका बेटा मंसूबाबंदी ना करता। इसलिए इसकी जिम्मेदारी आप पर है, सो कीमत आपको भरनी होगी। अस्कलान की तरफ फौज नहीं भेज सकता, हालात मुनासिब नहीं हैं। ओ अच्छा, आपकी वजह से अपना वतन खोना पड़ा हम लोगों को, और उसके बाद हम लोगों को बेइज्जत भी कर रहे हैं। तो अगर आप दोस्ती में हमसे मुखलिस नहीं हैं,
तो फिर दुश्मनी में अखलास जरूरी हो जाएगा। आपका गुस्सा आपके गम की तर्जुमानी कर रहा है, लेकिन आपको गलतफहमी हुई है, इसलिए कि अस्कलान जितना आपके लिए अहम है उतना हमारे लिए भी है। यही लफ्ज बोले थे ना, इन्हीं लफ्जों ने तो सूली चढ़ा दिया अस्कलान को। मेरा बाप मौत की दहलीज पर है, कैद हो गया भाई। हम लोग आपकी इन अखुवत की कहानियों से उकता चुके हैं। तुम्हारे लोग मारे गए, तुमको अपना वतन छोड़ना पड़ा। अगर इस सूरत हाल में जंग छेड़ोगी हमसे तो भला कितने अरसे तक लड़ पाओगी? सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मैं पूरे अस्कलान की बात कर रही हूं। खौफ खाना हमारी सरिश्त नहीं, नातादाद मसला है हमारे लिए। हमारे लिए है। इस वक्त जब सलीबियों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, हम मुसलमानों को मुसलमानों का खून बहाने नहीं देंगे। सुरैया खातून, अस्कलान सलीबियों के कब्जे में है और हज के रास्ते भी उन्होंने घेर रखे हैं। ये वक्त जज्बात का नहीं, अक्ले सलीम इस्तेमाल में लाने का है। हमें आपस की रंजिश भुलाने की जरूरत है ताकि हम उन्हें शिकस्त दे सके मिलके। हमने एक बार इत्तेहाद की कोशिश की थी, गलती की थी, और आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसीलिए अस्कलान ही हमारा मसला है बस। मेरे सुल्तान, गैब्रियल इजाजत चाहता है। सुल्तान नूरुद्दीन से उसका पड़ोसी हाकिम मिलने आया है, ऐसे इस्तकबाल होगा। तुम हमारे पड़ोसी नहीं हो, एक दुश्मन हो। हिसाब देना होगा तुम्हें एक दिन। मैंने तो वही सब किया जो करना चाहिए था शिर को। अगर हिसाब बराबर करना है तो जानते हो तुम्हें किसे पकड़ना चाहिए? जोर ना दो जहन पे, हम बताए देते हैं। सलाहुद्दीन है वो खुशनसीब। गैब्रियल, अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे कब क्या करना है और क्यों करना है। जहां तक मेरे भतीजे की बात है, गौर से देख ले वो समंदर जो उसके खून से अब तक लाल है। वक्त आने की देर है, तुझे उसी समंदर में डुबो देंगे। जंग में तो होता ही यही है, किसी का बह जाता है खून और कोई बहाता है। कमांडर शिरकू,